करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के। क्यों यहाँ पे देखिए चर्चा का विषय क्यों रहा है। देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य आने वाला जो पूरा एरिया है, जिसमें आपको विभिन्न देशों की एक अवस्थिति है। इसमें व्यापारिक आर्थिक स्थितियां, राजनीतिक कह सकते हैं कि घटनाक्रम, ये सभी चीजों यहाँ पर एक केंद्र बिंदु क्यों बनती जा रही है। भारत और चाइना को लेकर के एक जो एक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बढ़ती स्थितियां, चाइना के साथ विभिन्न देशों की एक तरीके से देखा जाए तो समस्याएं जो लगातार रही हैं, उन सभी पहलुओं को हम यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत ही पढ़ते रहे हैं। तो आज यहाँ पर देखना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के क्या पृष्ठभूमि है, किस तरीके की चर्चा का विषय है, भारत के लिए कि इसकी क्या भूमिका है और अन्य घटनाक्रम यहाँ पर क्या क्या है। तो ध्यान से इसे समझिएगा। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्षेत्र है तो इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए हिंद और प्रशांत का जो क्षेत्र है उसे हम सबसे पहले यहाँ पर आपको देख लेते हैं कैसा है और क्या एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये एरिया देखिए यहाँ पर आपको इंडिया है। ठीक है, ये आपको इंडियन ओशियन यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये इंडियन ओशियन का एरिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए ये आपको पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको पैसिफिक एशियन है। ये इंडो पैसिफिक का आपको देखा जाए तो एक मैप है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ इंडिया भी है, इधर आपको चाइना भी है, इधर आपको थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और आसियान कंट्रीज आपको इसके अंतर्गत आपको आ जाती हैं। यहाँ पर आप जो देखें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी आपको इसमें आते हैं, इंडोनेशिया है और अन्य कंट्रीज यहाँ पर हैं। और इधर देखिए तो आप यहाँ पे जापान है और दक्षिण कोरिया, हांगकांग है, ताइपेई है, फिलीपींस सी है। तो ये आपको पूरा का पूरा जो एरिया है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र आपको कहा जाता है। और देखा जाए तो व्यापारिक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से और एक स्ट्रेटजिक पृष्ठभूमि के लिहाज से आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें रखता हुआ दिखाई देता है। चलिए देखते हैं क्या रहा है, संदर्भ यहाँ पर क्या है। देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र एक नवीन अवधारणा आपको धीरे धीरे विकसित होती चली जा रही है। इसे साथ में यहाँ पर देखा जाने लगा है, जिसमें लगभग एक दशक पुरानी एक व्यवस्था है जिसमें इसके महत्व को तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की लोकप्रियता के एक बड़ा कारण यहाँ है इसकी भू राजनीति, जिसमें भारत, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान कंट्रीज का यहाँ पर आपको महत्व, आपको लगातार इनका जो इस क्षेत्र को लेकर एक जो लगातार एक अपनी अपनी सिद्धांत, राजनीति, भू राजनीतिक स्थितियां रही हैं, वो इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बना देता है। विश्व की देखी जाए तो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेंगी, जिसमें चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देश यहाँ पर आपको स्थिति है। भारत की पॉलिसी अगर देखा जाए तो इसी के आधार पर भारत ने इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही अपनी लुक ईस्ट और पूर्व की ओर देखो नीति को यहाँ पे संचालित किया था। देखा जाए तो लुक ईस्ट नीति में सोवियत संघ था, यूएसएसआर के विघटन के पश्चात एक रणनीतिक एक स्थिति जो थी भारत की कि यूएसएसआर के साथ भारत के जो संबंध थे द्विपक्षीय बहुत मजबूत थे। लेकिन जब उसका विघटन हुआ तो विघटन के पश्चात भारत को एक ऐसे ही साझेदार की जरूरत थी जो वहां पर उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित कर सके। एक बाजार दृष्टिकोण से एक बड़ा बाजार उनको चाहिए था और साथ ही साथ यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अन्य पक्षों के साथ एक बेहतर यहाँ पे जुड़ाव की स्थिति को भी खोजना था। और इसके लिए एशियन कंट्री यहाँ पर तेजी से विकसित हो रही थी उस समय। भारत ने यहाँ पर इसी संबंध में पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता को एक रणनीतिक बल देते हुए लुक ईस्ट का यहाँ पे शुभारंभ किया था। और भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में और चीन के रणनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के तौर पे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को डेवलप किया। लेकिन इस लुक ईस्ट पॉलिसी का एक कह सकते हैं आक्रामक स्वरूप हमें देखने को मिलता है एक्ट ईस्ट नीति के तहत, जो 2014 में यहाँ पर इसे घोषित किया गया, जो एक ज्यादा उन्नत और ज्यादा आक्रामक एक कह सकते हैं नीति के तौर पे इसे देखा जाता है, ज्यादा एक एक्टिव नीति आप इसे कह सकते हैं। इसमें देखा जाए तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को ही यहाँ पे आधार बनाया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जहां आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर के यहाँ पे राजनयिक एक पहल यहाँ पे प्रारंभ की गई। इस पॉलिसी में देखें तो द्विपक्षीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय बहुपक्षीय स्तरों पर, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो, व्यापार को लेकर के हो, या फिर हम देखें तो यहाँ पर आपको संस्कृति है, रक्षा जैसे संबंधों को इसमें आगे बढ़ाना था, या द्विपक्षीय स्तर पे हो या बहुपक्षीय स्तर पे हो, लोगों के साथ लोगों के संपर्क को यहाँ पर बनाते, एक सांस्कृतिक जुड़ाव यहाँ पर पीपल टू पीपल, पीपल टू बिजनेस, पीपल टू गवर्नमेंट, यहाँ पर इस तरीके के कनेक्टिविटी को यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत सरकार के द्वारा किया जाने लगा। पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो जाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए।
देखिए, पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पे रखता है, जो म्यांमार के साथ यहाँ पर सीधे सीधे जुड़ता है। इसके अलावा एक्ट ईस्ट नीति में पूर्वोत्तर के राज्यों को पूर्व की ओर यहाँ पर एक बेहतर जुड़ाव की एक पंक्ति के तौर पर भी इसे देखा जाता है, जो सांस्कृतिक तौर पर और भूमिगत तौर पे यहाँ पे ज्यादा जो जुड़ाव है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का, वो यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशियन कंट्री के साथ आपको देखने को मिलता है। आर्थिक महत्व के तौर पे अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में निवेश के लिए मूल रूप से सिर्फ दो ही मोर्चे हैं। एक तो यहाँ पे रणनीतिक स्थिति, जो भारत के उत्पाद बाजार और दक्षिण पूर्व एशियन कंट्री के साथ एक कनेक्टिविटी स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगा। दूसरा एक शक्तिशाली इनपुट यहाँ पे बाजार के अस्तित्व को क्षेत्र में सामाजिकता, जो उसकी विविधता है, सांस्कृतिक समृद्धि है, भौतिक तौर पर संभावित ऊर्जा की आपूर्ति है, मानव के तौर पे सस्ता और कुशल यहाँ पे श्रम है, प्रकृति के तौर पे खनिज वन और पूंजी इत्यादि यहाँ पर उत्प्रेरित कह सकते हैं आधार है। इन सभी के आधार पे हम यहाँ पर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में दक्षिण पूर्व एशियन कंट्री के साथ एक बेहतर जुड़ाव अपनी पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आधारभूत संरचना के विकास को भी यहाँ पे महत्व देते हैं। इसमें अवसंरचना के विशेष स्तर पे सड़कों का संलग्न करना, जिसमें सड़क के माध्यम से राजमार्गों के माध्यम से जुड़ाव है, रेल्स के माध्यम से कनेक्टिविटी को स्थापित करना, जलमार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी को स्थापित करना, जिसके माध्यम से आपको एक बेहतर कनेक्टिविटी दक्षिण पूर्व एशियन कंट्री के साथ भारत स्थापित करने की ओर लगातार प्रयास कर रहा है। जापान के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी और पुलवाड़ी पुल के यहाँ पे निर्माण में भी देखा जाए, इसी तरह के सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ जुड़ाव की स्थिति को और मजबूत करना है। अब देखा जाए तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र से जोड़ने की प्रमुख चुनौतियां यहाँ पर क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो गंभीर गैर पारंपरिक जो खतरे हैं, जैसे कि तस्करी है, मादक पदार्थों का व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय सीमा अपराध है, विद्रोही जो गतिविधियां हैं, म्यांमार से शरणार्थियों की आमद है। ये सारी जो चीजें हैं जो भारत के लिए समस्याप्रद रही हैं काफी लंबे समय से, जो सीमा यहाँ पर लगती है घने जंगलों इत्यादि के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। दूसरा, चीन की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां भारत के लिए हमेशा समस्याप्रद रही हैं, जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में सीमा एक तनाव की स्थिति, जैसे डोकलाम का विवाद हमने देखा था। गैर पारंपरिक खतरों के तौर पे यहाँ पर चीन के द्वारा लगातार गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में उग्रवादी समूहों को अगर हम देखें तो वित्त पोषण इनके द्वारा किया जाता रहा है, जो भारत में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अराजक और हिंसक यहाँ पे गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आंतरिक सुरक्षा संबंधी कई चिंताएं यहाँ पर आपको विद्यमान देखने को मिलेंगी, जिसमें चरमपंथी उग्रवादी समूह हैं जो भारतीय सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगातार हमले करते हैं या जो शांति को है वो उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, पुलिस बलों और सुरक्षा बलों को पर यहाँ पर हमले करते हैं। म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में सुरक्षित आश्रय यहाँ पर हमला करने के बाद ये म्यांमार क्षेत्रों में घुस जाते हैं। पाकिस्तान की ISI जैसी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा भी इन्हें समय समय पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इस तरह के संगठनों के साथ गठजोड़ करके हमले कराए जाते हैं। प्रगति एवं विकासात्मक चुनौतियां भी यहाँ पर देखी जाए तो आपको विद्यमान है, जैसे अलगाव शेष भारत से, एक तरीके से पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के सांस्कृतिक आधार पर, क्षेत्र के आधार, भौगोलिक आधार पर अलगाव की स्थिति देखी जाती है। कुशल बुनियादी ढांचों की कमी है, बदहाल सड़कें हैं, औद्योगिक विकास बहुत धीमा है और इस कारण से पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो पिछड़ेपन के स्थिति के तौर पर देखा जाता है। उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पूर्वोत्तर से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से हम पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं और इसके माध्यम से पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का एक दीर्घकालिक विकास एजेंडा को यहाँ पर रखा जा सकता है, जिसमें सड़क, बुनियादी ढांचा, औद्योगिक विकास, अन्य तरीके की गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे पहलुओं पर यहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए पूर्वोत्तर के राज्यों को भी यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर के विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। सीमा पर कनेक्टिविटी के मुद्दों का यहाँ पे प्रबंधन करना होगा, जिसके तहत यहाँ पे वाणिज्य को बढ़ावा देने वाले कनेक्टिविटी को स्थापित करना, पूर्वोत्तर के लिए हवाई संपर्कों को यहाँ पर हवाई संपर्क यहाँ पर सभी राज्यों को जोड़ा जाना, सड़क और रेल परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ पर कनेक्टिविटी को स्थापित करना, निष्पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से सीमा प्रबंधन और सड़क संपर्क के लिए पर्याप्त अवसर, कार्यात्मक और जन केंद्रित यहाँ पर अवसरों को उपलब्ध कराना, भारत जापान जैसे प्रमुख भागीदारों के माध्यम से यहाँ पर कई अन्य ऐसे प्रोजेक्ट को संचालित करना, साथ ही वृहद रोजगार अवसरों को यहाँ पर उत्पन्न किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय विश्वविद्यालयों के द्वारा हजारों स्नातक यहाँ पे जो तैयार हो रहे हैं उनको स्थानीय स्तरों पर ही रोजगार यहाँ पे उपलब्ध हो सके। इस तरीके से यदि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भारत के पकड़ को मजबूत रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जो जरूरी पहलू है वो है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों का विकास और उनके माध्यम से
दक्षिण पूर्व एशियन कंट्री के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और अपनी जब तक यहाँ पर भारत की एक अच्छी पहुंच, यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित नहीं होगी, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चीन के दबदबे को यहाँ पे कमजोर करना संभव नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से आज के इस करंट के टॉपिक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही किसी और टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।